हर बदलाव एक सवाल से शुरू होता है, और जब वो सवाल किसी के दिल के अंदर बैठ जाता है तो चाहे न चाहे वो व्यक्ति बदलना शुरू हो जाता है। डॉक्टर के साथ भी यही हो रहा था। पहले वो इलाज करता था, पर अब वो हर इलाज के पहले फैसला लेता था, और फैसला लेने के पहले दो चीज़ें जरूर देखता था कि क्या किसी व्यक्ति को सच में इलाज की ज़रूरत है, और एक सवाल उसके मन में हमेशा उठता है कि क्या वो इलाज से सच में पूरी तरह से ठीक होगा। फिर अगले दिन डॉक्टर रमेश को फिर से बुलाता है, लेकिन इस बार उसकी आवाज़ में सख्त नहीं थी, उसकी आवाज़ कठोर नहीं थी, उसकी आवाज़ में समझ थी। फिर वो धीरे से रमेश को कहता है, देखो रमेश, हमें इस बार सीधा रास्ता नहीं चुनना है, हमें सही रास्ता चुनना है। रमेश बोलता है मतलब? डॉक्टर बोलता है मतलब अब हमें धीरे धीरे दवाएं कम करना होगी। कमरे में खामोशी छा जाती है। रमेश की आंखों में डर साफ दिखता है। उसे याद थी वो रात जब उसने दवा बंद की थी और उसकी हालत क्या हो गई थी। फिर वो अचानक से बोलता है कि नहीं नहीं डॉक्टर साहब, ये मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। डॉक्टर शांत होकर उसे समझाता है कि आप अकेले नहीं कर पाएंगे, पर अब मैं आपके साथ में हूं, हम मिलकर ये करेंगे। और यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। यह सिर्फ दवाई छोड़ने की लड़ाई नहीं थी, एक आदत छोड़ने की लड़ाई थी। जो रमेश की आदत जो बन चुकी थी, उसकी छोड़ने की लड़ाई थी। यह लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं थी, ये लड़ाई अब दिमाग की भी थी। पहले दिन डॉक्टर ने उसके दवाई के डोज की मात्रा थोड़ी कम कर दी। उसके बाद रमेश घर चला गया, और फिर शाम होते होते उसकी बेचैनी फिर शुरू हो गई। रात होते होते उसको बहुत तकलीफ ज़्यादा होने लगी, पर वो जानता था कि यह बीमारी नहीं, ये इस दवाई की आदत के कारण सब कुछ हो रहा है। फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे किसी भी तरह ये आदत छोड़ना होगी, अब मैं दवाई नहीं लूँगा, क्योंकि अब ये उसकी आदत उसे किसी भी तरह से छोड़ना थी। परंतु फिर जैसे ही रात बीतती जा रही थी, उसकी बेचैनी भी तेजी से बढ़ती जा रही थी। फिर अचानक उसने फ़ोन उठाया और डॉक्टर को कॉल करने के लिए सोचा, पर अचानक वो खुद ही रुक गया। उसकी पत्नी पास में बैठी हुई थी। उसने धीरे से रमेश का हाथ पकड़ा और कहा,
आप यह कर सकते हो। मैं आपके साथ में हूं। इस छोटे से वाक्य ने रमेश को जैसे बहुत बड़ा सहारा दे दिया था। अब वो उसका मन पूरी तरह से शांत हो चुका था। और फिर अगले दिन रमेश जब डॉक्टर के यहाँ पे गया तो उसकी हालात पहले से बेहतर अच्छे दिख रहे थे, पर चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी। डॉक्टर ने उसे गौर से देखा और फिर पूछा, अब कैसे हो? रमेश बोला, मुश्किल है, पर हाँ, मैं ये कर सकता हूँ। डॉक्टर के चेहरे पर एक मुस्कान आई और फिर उसने रमेश से कहा, मुझे आपसे यही उम्मीद थी। धीरे धीरे बदलाव शुरू होने लगे। डॉक्टर ने उसे एक छोटा सा टाइम टेबल दे दिया था। सही समय पर खाना, सही समय पर सोना, बोला नींद बहुत ज़रूरी है, और थोड़े से हल्के व्यायाम कसरत के बारे में उसे बताए। रमेश कभी कभी भूल जाता, कभी कभी एकदम थक जाता, कभी बहुत गुस्सा करने लगता। फिर एक दिन वो टूट जाता है और एकदम गुस्से में कहता है कि नहीं, ये सब नहीं कर सकता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं हार चुका हूँ। आप मुझे पहले वाली ही जल्दी से दवा दे दीजिए। डॉक्टर कुछ सेकंड के लिए शांत रहता है, फिर उसे धीरे से कहता है, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं आपको दवा दे देता हूँ। ये आपका फैसला है, मैं आपको इसमें रोक नहीं सकता हूँ। पर आप हार इसलिए नहीं रहे हो कि ये मुश्किल है। आप हार इसलिए रहे क्योंकि आपको आपके खुद के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। ये बात रमेश को दिल के अंदर लग गई और उस दिन के बाद से उसने बड़े ही धैर्य के साथ डॉक्टर का कहना मानना चालू कर दिया, और जो डॉक्टर कहता वो करने लगा, क्योंकि अब उसे समझ में आ चुका था। लेकिन इस बार पूरी शांत और धैर्य के साथ में दिन बीतते जा रहे थे। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीने में बदले, और फिर एक दिन रमेश अपने आप को बिल्कुल सामान्य और अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। वो खुद से बातें कर रहा था, खुद से सवाल कर रहा था, क्या मैं वाकई ठीक हो चुका हूँ? उधर उसकी पत्नी हल्की सी मुस्कान के साथ में अंदर से बहुत खुश थी। अब उसके स्वभाव में भी एकदम शांति आ गई थी। वो अंदर से बहुत अच्छा महसूस कर रही थी। उसका बेटा भी अब धीरे धीरे उसके पास में आने लगा। वो उसके साथ में थोड़ी देर बैठने लगा, और फिर एक दिन उसका बेटा एकदम दौड़ कर आया और उसने रमेश से कहा, पापा, आप बिल्कुल पहले जैसे अच्छे लग रहे हो। यह सुनकर
रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने एकदम से अपने बेटे को अपने गले में लगा लिया और उसको गले में लगाकर उसको प्यार करते हुए उसको अपनी बाहों में भर लिया और फिर मन में सोचने लगा कि ये लड़ाई सिर्फ उसके अकेले की नहीं थी, ये लड़ाई उसके साथ साथ उसके पूरे परिवार की भी थी। अब वो अंदर से बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था। अब उधर वो डॉक्टर हर मरीज की सिर्फ बीमारी नहीं देखता था, वो देखता था उनकी ज़रूरत, उनकी कहानी, और वाकई में उनको क्या चाहिए वो उन्हें गंभीरता से देखता था। अब वो अच्छी तरह से जान चुका था। उसने देखा कि जिन मरीजों को उसने दवा के साथ साथ समझ ज़्यादा दी, उनके रिजल्ट्स बेहतर आए, और जिन मरीजों को वो सिर्फ दवाई दे रहा था, बाद में देखा उसने कि वो मरीज बार बार उसके पास आया। अब उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो चुका था और वो जानता था कि सही इलाज सिर्फ सही दवाई नहीं, सही इलाज दवा के साथ साथ दिशा देने का भी काम पूरी तरह से होना चाहिए हर मरीज को। लेकिन ये रास्ता डॉक्टर के लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि हर वक्त हर जगह सिस्टम इस तरह से हर डॉक्टर को सपोर्ट नहीं करता है। उसे मालूम था कि उसे सिस्टम से भी लड़ना होगा, लेकिन उसने मन में ठान लिया था कि चाहे जो भी हो वो अपने हिस्से के काम पूरी ईमानदारी और मरीज को समझाई देकर ही करता रहेगा, चाहे उसे सिस्टम से लड़ना पड़े। और उधर रमेश अब अपने आप को पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा था। अब वो हर काम बहुत सोच समझ कर करता था, चाहे दवा हो, चाहे जो भी दूसरी चीज़ें हो। उसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ चुका था, लेकिन अभी काम खत्म नहीं हुआ था। पर उसके साथ एक उसके अंदर की एक उम्मीद जाग चुकी थी, और उम्मीद उसके साथ में थी, और यही सबसे बड़ा बदलाव उसके अंदर था। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि अगले आखिरी के पार्ट में क्या होगा। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अपन अगले और आखिरी पार्ट में, जहाँ पे आपको बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।